नाज़रीन आदाब, अगली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने है। आज मैं बात करूँगा मोहम्मद खान ज़ेब साहब का। एक कत्ल हुआ है, एएनपी के लीडर थे, बाजौड़ के अंदर इनका कत्ल हुआ है और एक अमन रैली के लिए कोशिश कर रहे थे, टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया। मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अब दहशतगर्दी के खिलाफ आखिर करना क्या है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो 2009 से भी बदतर है। 2009 के अंदर सूफी मोहम्मद ने अब सवात के ऊपर कब्जा करने के बाद सवात में शरई अदालतें लगाना शुरू कर दी थी। एएनपी की हुकूमत थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी के साथ कोalition के अंदर। इन्होंने उनके साथ एक मुआहिदा किया, लेकिन एज चर्चिल सेड कि वी चोज ह्यूमिलिएशन वी विल हैव वॉर। हमने जिल्लत बर्दाश्त की कि हमारा किसी तरीके से हम जो है वो जंग को अवॉइड कर सकें, लेकिन इवेंचुअली आपको जंग में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सवात की बात करके सवात के अंदर आपने उनसे कहा कि ठीक है शरई अदालतें लगा लें, लेकिन वो आगे दीर के अंदर दाखिल हुए और दीगर जगहों के अंदर दाखिल होना शुरू किया, बनू के अंदर, और फिर इवेंचुअली आपको ऑपरेशन करना पड़ा। 45,000 फौज पाकिस्तान की दाखिल की गई थी सवात के अंदर 4,000 दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। इस वक्त कहा जा रहा है कि सूरत हाल कहीं ज्यादा खराब है। उस तरह से जो एरियाज हैं वो टेक ओवर नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर रात के टाइम पर कम से कम गवर्नमेंट की कोई मौजूदगी नहीं होती। पुलिसिंग जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुकी है। मैंने सुना लोगों को कहते हुए कि यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो ये समझते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर वो तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दों को पकड़ा नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश है। 2004, 6, 7 के ऑपरेशंस हों मुशर्रफ दौर के, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि अलकायदा, ये हकीकत है कि अलकायदा वहाँ पर बैठी हुई थी उन एजेंसीज के अंदर, और उस वक्त अलकायदा के लोगों को पकड़ पकड़ कर दिया जाता था। तो हमने बहुत तनकीद की है उस बात पर कि पाकिस्तान के आम शहरियों को उठा उठा कर दिया जा रहा है, लेकिन उन शहरियों में से एक आफिया सिद्दीकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। आफिया सिद्दीकी दहशतगर्दों की मदद कर रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, अमेरिका में वो वांटेड थी और उसको यहाँ से गिरफ्तार करवाया गया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी टाइप की जो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बशमूल इन दोनों के, और मुस्लिम लीग नून में भी एक करंट है, वो भी थोड़े थोड़े अरसे के बाद उसको आफिया सिद्दीकी जो का कीड़ा कुल बुलाने लग जाता है उसके अंदर। तो ये जो वाकयात हुए हैं ये हमने अपनी आंखों से देखे कि दहशतगर्द और अलकायदा के लोगों को पकड़ा गया है। 2009 के अंदर ऑपरेशन किया, क्या सवात खाली नहीं हुआ? क्या सवात के अंदर वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? कैसे आप कह सकते हैं कि हर दफा जब ऑपरेशन होता है तो दहशतगर्द वहीं के वहीं होते हैं? क्या फिर 2014 में अगले कई साल बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन 2014 में एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, जो अगले 2 साल तक जारी रहा जब तक राहील शरीफ साहब थे। और उस ऑपरेशन के अंदर क्या पूरे वजीरिस्तान को खाली नहीं करवाया गया? क्या तमाम जो एक दो और ऑपरेशन भी चल रहे थे उसमें खैबर में और मुख्तलिफ जगहों पर, उस ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के अंदर इन तमाम इलाकों से दहशतगर्दों को खाली नहीं करवा दहशतगर्दों से खाली नहीं करवाया गया? क्या इनको खैबर पख्तूनख्वा से दूसरी तरफ, ड्यूरन लाइन की दूसरी तरफ अफगानिस्तान नहीं भेजा गया? ये सब कुछ हुआ। तो दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन हुए हैं उनमें बहुत सारी कामयाबियां हासिल हुई हैं। ये कहना बिल्कुल सफेद झूठ है कि तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो गुट तालिबान बैठ, जाहिर है उनको तोड़ना भी होता है। ये नहीं हो सकता कि जो भी तालिबान हैं वो उनसे सबसे आप मुसलसल लड़ेंगे, उनको तोड़ के उनके दरमियान स्प्लिंटर ग्रुप्स बनवाने की कोशिश की जाती है। कभी कभार आप कामयाब हो जाते हैं, और अगर आप कामयाब होते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते जो हथियार डाल देते हैं, या उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते जो आपका साथ देते हैं और उनके ताउन करते हैं, या किसी भी तरीके से अपने जो दीगर दहशतगर्द भाई होते हैं उनको पकड़वाने में मदद देते हैं या उनको मरवाने में मदद देते हैं, तो फिर आपको थोड़ी बहुत उनको भी इंडेमनिटी देनी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड तालिबान एंड बैड तालिबान डिड एग्जिस्ट, वी कांट हेल्प द फैक्ट। गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी स्टेट की अच्छी नहीं लग रही हमें, लेकिन स्टेट को उस ऑपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था। बहुत सारे तालिबान, बहुत सारे दहशतगर्द यहां से मरे अमेरिका की जानिब से जो ड्रोन हमले हुए। और मुझे याद है जो आजकल बहुत ज्यादा वो नेशनलिज्म जिनको बहुत जोर का आया हुआ है, वो उस वक्त ड्रोन की हिमायतें करते होते थे, वो कहते थे अमेरिका के ड्रोन। आज जब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ड्रोन हमलों में दहशतगर्दों को मारा जाता है तो वो कहते हैं कि ये पश्तूनों का कत्ल हो रहा है, उसको कहते हैं कि दहशतगर्दों का कत्ल हो रहा है, उन दहशतगर्दों का जो पश्तूनों को मारते हैं। सो बेसिकली ये वेस्ट के लाइक आर हैं बहुत सारे लोग, इनमें से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जेनुअनली भी बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे पास तो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है, जबकि उनके पास हमारी इंटेलिजेंस इस तरह से है कि उनके पास $7 अरब का इक्विपमेंट जो कि
अमेरिकन जो फौज थी वो अफगानिस्तान छोड़कर भाग गई थी, वो उनके हत्थे चढ़ चुका है। उसके अंदर थर्मल विजन गन्स हैं जो कि वो रात को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर नाइट विजन गॉगल्स हैं, उसके अंदर जो आईईडीज हैं, उसके अंदर जो ड्रोन्स हैं वो मौजूद हैं, और वो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। वो हमारी पोजीशनिंग को, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी पोजीशनिंग को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, उनके पेट्रोलिंग के तरीकों को, उनके पेट्रोलिंग के एरियाज को सब कुछ समझते हैं। जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली उनके साथ है। वो तो खड़ी खैबर पख्तूनख्वा में बुनियादी तौर पर तालिबान सपोर्ट के ऊपर है। आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टोटल जो काम किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक तो इन दोनों के नाम बड़े सिमिलर हैं, टीटीपीटीआई कहता था मैं इनको अक्सर एक जमाने में। टीटीपीटीआई जो है इसने एक तरह से मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ यूं गठजोड़ है। ये उनका पॉलिटिकल विंग है, वो इनका अस्करी विंग है। जो इनके मुखालफीन है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो एएनपी से ताल्लुक रखते हो, कल भी जो बंदा मरा है वो भी एएनपी से ताल्लुक रखता था, पहले कितने सारे एएनपी के लोग, क्योंकि यही दो सियासी जमातें थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कराची के अंदर, आप एमक्यूएम को कह सकते हैं। तो तीनों सियासी जमातों की पूरी तरह से वाइप आउट किया है पाकिस्तान की जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से उनकी क़यादत को। और पाकिस्तान जो जो एमक्यूएम थी कराची के अंदर, उसके अंदर कुछ फौज ने भी अपना हिस्सा डाला साथ साथ उनके। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये बुनियादी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है ये एक अलायंस है बिटवीन टीटीपी सपोर्टर्स, तालिबान सपोर्टर्स एंड पीटीआई सपोर्टर्स। ये तालिबान के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, वो इनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, वो इनको अपना तर्जुमान कहते रहे हैं। 2014 में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान से बातचीत करने के लिए कहा कि आप अपने कुछ लोगों को नॉमिनेट करें, 3 लोगों को, तो उन 3 में से एक जो था वो खुद इमरान खान था। तो ये तो इनकी पुरानी पॉलिसी रही है। तो इस वजह से ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज उन्होंने पूरी तरह से वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं जी मुझे जनरल कैरी ने बताया कि सिर्फ 30 से 40% कामयाब ऑपरेशन के चांसेस हैं। तो उसके बाद उसके मुंह से कभी एक दफा अल्फाज ही नहीं निकले कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करो, बिकॉज ही इज सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग कि वो दहशतगर्दों के हवाले करने के लिए तैयार है। ये एक मज़ाक खेज सूरत हाल है। अगर आपको स्टेट से कोई लगाव नहीं है, आप चाहते नहीं है कि ये स्टेट सर्वाइव कर सके, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये, और या आप ये समझते हैं कि वो तालिबान पावर में आने के बाद एक ऐसे शख्स को जो हु हैज अ चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक, उसको वो वजीर आजम बनाएंगे और अपना अमीर मान लेंगे, तो ठीक है, फिर वो करते रहे। लेकिन आप भी वेहिकल है उनके लिए और वो आपके लिए। फिलहाल तो आपको पूरी तरह से, और आपको पता है कि किसी ना किसी मौके पर फौज आकर हिमायत करेगी। तो बुनियादी तौर पर कहने की बात यह है कि सक्सेसिव पीटीआई गवर्नमेंट, जिसमें गंडापुर की हुकूमत अभी पिछले 1-1.5 साल से है, वो भी शामिल है। लेकिन उससे पहले परवेज खटक की हुकूमत हो, चाहे वो महमूद खान की हुकूमत हो, बुनियादी तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये रही है कि खैबर पख्तूनख्वा को तालिबान के हवाले कर दो। उसी के लिए ये 2021 में तहरीक तालिबान के जो खौफनाक तरीन, खतरनाक तरीन लीडर्स जो कि वहां पर मौजूद थे, उनको पाकिस्तान लेकर आए। उसी के लिए इन्होंने वहां पर जो है वो हुकूमत कायम की। और वो जनरल फैज वहां पर खड़ा हुआ था सरीना होटल में, और वहां पर जाकर कह रहा था एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वो साबित ये करना चाहता था कि हमने ये सब कुछ करवा के दिया है। और आज भी ये उसके हवाले करके, आपको पता है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, तीनों डेरा इस्माइल खान से हैं। और चौथा शख्स जो अभी कुछ अरसे पहले तक आईजी पुलिस था, ये चारों के चारों डीआई खान से थे। और उसके साथ साथ डीआई खान के अंदर इस वक्त दिन के वक्त कर्फ्यू लगाना पड़ता है, शाम के टाइम पर टोटली उनके हवाले होता है। पुलिसिंग करना ऑलमोस्ट इस वक्त इम्पॉसिबल हो चुका है। ये कहना कि जी ये, और इस चीज़ को भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जी हमारी जो रियासत है और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है, उसने ही लोगों को खड़ा कर रखा है, वही यहाँ पर जो है वो तालिबान को बनाती है, तालिबान को गिराती है, तालिबान के लिए वो ऑपरेशन करने के लिए तालिबान को बनाती है। मेरा ख्याल है कि अब ये 20-22 साल हो गए हैं, हमें भी इस माइंड सेट से बाहर आने की ज़रूरत है। स्टेट ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर स्टेट ने गलतियां की हैं। स्टेट ने बहुत सारे मौके पर मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके ऊपर जो है वो उसको प्रायश्चित करने की, या जिसे कहते हैं कि एक सूरत हाल को ठीक समझने के बाद उसको फिक्स करने की भी कोशिश की है। तो ये बात भी अपने दिमागों से निकालिए कि ये सिर्फ जो है वो स्टेट कर रही है, यहाँ पर ये मामला नहीं है। दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कहिए, दहशतगर्दी कहना सीखिए। ये मजहबी इंतहा पसंदी है, ये स्टेट को टेक ओवर करना चाहती है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम या नौजवान जिनके बारे में ये बड़ा दावा है कि वो पीसफुल है, वो अमन चाहते हैं, और साथ साथ ये भी दावा है कि वो ऑपरेशन के खिलाफ हैं, वो इतना अमन चाहते हैं कि वो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ भी नहीं चाहते, तो फिर वो यही चाहते होंगे गालिबन कि दहशतगर्द आकर केपी को टेक ओवर कर लें और ये पुरअमन तरीके से उनके हाथों ज़िबा होते चले जाए। तो अगर तो आपका ये ख्याल है, अगर आप चाहते हैं कि वो जो अवाम हैं,
वो जो खवातीन हैं उनको दुर्रे पड़े उसी तरह से जैसे सवात के अंदर पढ़ रहे थे, उनको उसी तरह से मार पिटाई की जाए उनकी, जिस तरह से तालिबान ने करना शुरू कर दिया था सवात के अंदर या वजीरिस्तान के अंदर या पहले माजी में दीगर एजेंसियों के अंदर, तो ठीक है, बिल्कुल आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वाकई खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान और अवाम अमन पसंद हैं और वो चाहते हैं कि दहशतगर्दी यहाँ पर ना हो और वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, तो फिर उनको दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का साथ भी देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज जो है वो ऑपरेशन करे, अगर जरूरत है तो करे, और अगर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो इस्तेमाल करे। लेकिन ये कहना और ये नैरेटिव बनाना मुसलसल के दहशतगर्द जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं और लिहाजा हम दहशतगर्दों के साथ हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और दहशतगर्दों को बतदरीज आप जो है वो अपनी लैंड भी देते जाएं, अपनी स्पेस भी देते जाएं, जितना ज्यादा सीट कर सकते हैं उनको पॉलिटिकल कंट्रोल भी दे दें, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी दे दें, उनके पास वायलेंस के ऊपर भी उनकी मोनोपोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट की खत्म करके उनकी कायम कर दी जाए, और आप पूरा मन ही रहेंगे और आप मन पसंद ही रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ वो होगी जो शायद 2009 और 2014 में आपके साथ होनी रह गई थी। तो होश के नाखून लें, ये भारत की प्रॉक्सियां हैं, इनके साथ अपने जो रवाबित हैं उनको जरा थोड़े से दोबारा से रिव्यू करें। ये आपको भी खा जाएंगे और इस मुल्क को भी खा जाएंगे। अली वारसी को न्यादार के प्लेटफॉर्म से फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।